तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजी। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। आईपीओ के बाद तो स्टॉक नीचे गया, लेकिन उसके बाद जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अप ट्रेंड में जाते हुए अब अपने लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर निकल गया है। इस हफ्ते इसमें बहुत ही बम्पर तेजी नजर आई और साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम में भी ग्रोथ नजर आई। तो दोस्तों इसके चार्ट की आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1075 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 18% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 18,423 करोड़। स्टॉक P68 का हो गया है। ROC 30.3% एंड ROE 24.5% का है, जो कि काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो इस स्टॉक ने 370 रुपए का लो लगाया था और 1091 का हाई लगाया है। केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में और अगर हम चर्चा करते हैं तो ये एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप इसके चार्ट को अगर देखेंगे तो पिछले एक साल में इसने काफी शानदार रैली दिखाई है और इसका ट्रेंड लगातार अप ट्रेंड में रहा। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है। और साथ ही पिछले 5 सालों में इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR रहा है वो 94% के रेट से ग्रो किया है, जो कि अद्भुत है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन है। और वहीं पर अगर हम इसके ROE को भी देखें तो उसने भी 26% की रेट से ग्रो किया है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक है अभी 16 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है लगभग 6% से, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, जिसमें आपका BSE हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX, कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ आपका IEX भी हो गया। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 168 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 188 करोड़, दिसंबर 2023 में 219 करोड़ और अभी जून 2024 तक 238 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 53 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2023 में 67 करोड़ का प्रॉफिट और अभी जून 2024 तक कुल 68 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 162 करोड़ का था, मार्च 2022 में 640 करोड़ और अभी करंट में बात करते तो कुल 894 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2019 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 149 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में देखें तो 271 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लिस्टिंग के बाद पिछले एक साल में इसने 181% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2019 में 435 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 160 करोड़ और अभी सिर्फ और सिर्फ 49 करोड़ का लोन और रह गया, यानी कि कंपनी ने अपना लोन लगातार कम किया है। टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 1022 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 1026 करोड़ और अभी मार्च 2024 में कुल 1418 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये बस नाम मात्र का है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2022 में 49.91% थी, वहां से जून 2024 तक घटकर सिर्फ और सिर्फ 33% के आसपास रह गई है। प्रोमोटर्स ने पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से अपना पोजीशन डाउन किया है। FIIs की बात करें तो 8.36% से बढ़कर 20.80% हो गए हैं। PIIs की बात करें तो 23.61% से घटकर 21.47% एंड पब्लिक की होल्डिंग 18.11% से बढ़कर 22.67% हो गई है। तो दोस्तों अगर हम केफिन टेक्नोलॉजी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाई है। प्रमोटर्स ने अपना जो पोजीशन वो लगातार कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव संकेत है। बाकी अदर इनकम इनकी अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रॉफिट पर रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से बढ़ा है और इनका जो डेप्ट है वो भी मैनेजेबल है और वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है। वहीं पर कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें, ROC थोड़ा डाउन हुआ है। तो दोस्तों अगर हम केफिन टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशंस अराउंड 70%, इशूअर सॉल्यूशंस 13.8%, इंटरनेशनल एंड अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशन 11.9%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं, इंडिया में 91% से ज्यादा का बिजनेस करती है, USA 3.6%, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इनका अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वहां से 77.5% प्रॉफिट आता है,
ईश्वर सॉल्यूशन से 18.5% का एंड ग्लोबल सर्विसेज से 3.7% का। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप चार्ट देख ही पा रहे हैं, क्या शानदार चार्ट है और ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस लेवल से अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एंट्री तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने यहाँ से पहले से ही पोजीशन ले रखा है तो आप इसको बेचने की जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि अभी इसमें और भी ताकत बची है। तो यहाँ से ये और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो इसका जो अगला टारगेट है वो 1300 का लेवल दिख रहा है। तो अगर इस स्टॉक में ऐसे ही मोमेंटम बनी रहती है तो जल्दी ये 1300 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।